एक अच्छे घोड़े की क्वालिटी को तैयार करने के लिए और उसमें जो भी समस्याएं होती हैं भाई, जैसे कि बीमारियां हैं, ठीक है, या फिर घोड़े की डाइट डूइट है, वो सभी हम बात करते हैं आज इसी टॉपिक के बारे में। और दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ बजीना गांव में, और मेरे सामने आप देख रहे हैं घोड़ा का नाम है जो दोस्तों जो बाज खलीफा है। इसका जो बाप का नाम दोस्तों, जो मतलब इसका पिता है ना, वो बुर्ज खलीफा है। और बुर्ज खलीफा आपने दोस्तों पता ही है कि मतलब हर के कितने के दाम दुम लागे हैं, बेहतरीन का और दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों तो आज हम आए हैं बजीना गांव में, और घोड़ा फार्मिंग कैसे की जाती है तो हम आ चुके हैं रोहिवाल स्टेट फार्म पर। तो ये पुनीत भाई जी हैं, तो आपको बताएंगे। नमस्कार सभी भाइयों को। भाई पुनीत, ये घोड़ा जो अपना है कौन से लाइन का है? ये भाई बच्चा है अपना, ये बच्चे का नाम है भाई बाज खलीफा। अच्छा, इसका शायर है भाई बुर्ज खलीफा, जो कि बेहतरीन का है। शायर मतलब? शायर मतलब इसके बाप का नाम है बुर्ज खलीफा। बाप का नाम, इसके भाई दादा हो गया ग्रेट गैम्बलर, ठीक है, और परदादा हो गया भाई इसका आलीशान ऑफ रोहितगढ़, जो कि एक बहुत अच्छी लाइन का, बहुत अच्छी ब्रीड क्वालिटी का एक बहुत अच्छा शानदार घोड़ा था आलीशान। उसका ये हो गया भाई पड़पोता, आलीशान की लाइन का है। इसकी माँ थी भाई एक बहुत अच्छी मतलब कैटेगरी की 60 इंच की हमारे पास घोड़ी थी, अभी छूट चुकी है। बहुत शानदार घोड़ी थी, पुराने किसी लाइन की। ठीक है। हाँ भाई। तो पुनीत भाई ये बताइए, जो ये बच्चा है, हाँ भाई, कैसे पता लगा मतलब कि आपको भाई ये भाई बुर्ज खलीफा का बेटा ही? देखो भाई, जैसे हमारे तो घर पे हुआ है, हम तो मतलब क्रॉस करवा के ले आए थे हमारी घोड़ी को, ठीक है। तब हमारे घर पे ये ब्रीड किया था, मैंने तैयार किया है घर से। और दूसरी मान लो, जब दूसरे बंदों को पता लगाने के लिए, जैसे हमारे एरिया के बंदे को 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सबको पता है ये भाई बुर्ज खलीफे का बच्चा है। बाद में जब इसका मतलब ये घोड़ा बन जाएगा, मतलब 5-5.5 साल में हो जाएगा, तब इसका हम डीएनए करवा देंगे। इसके अंदर सिर्फ चिप लग जाएगी ट्रांसपोर्ट वगैरह की, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह भी हम इसका कर सकते हैं बाद में, मान लो डीएनए क्वालिफाई हो जाएगा ये। अच्छा, मतलब लोगों को बताने के लिए, अब सबको पता है एरिया में, लेकिन बताने के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा भाई। लाइन बेस चलाने के लिए लाइन तैयार होगी ना, तब इसका ट्रांसपोर्ट में हम डीएनए लगवा देंगे, फिर इसकी डीएनए करवा देंगे। अच्छा, मैच हो जाएगा फिर वो अपने फादर से, तो इसका मान लो मार्किंग रजिस्टर हो जाएगा, ये सर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक तब करके। हाँ भाई। अच्छा पुनीत भाई, इसकी हाइट कितनी है? और अभी भाई बच्चे की हाइट होगी 63 इंच फट्टी वाली, जो वाटर स्केल बोलते हैं जिसको। अच्छा, शो होते हैं ना, जो प्रदर्शनी होती है घोड़ों की, उसमें नापते हैं जज घोड़ों को इसके वाटर स्केल से। अच्छा, या हम बोल देते हैं हमारी देसी भाषा में फट्टी वाला नाप। तो फट्टी वाला नाप से इसकी होगी भाई 63 इंच, और फित्ते वाले से चाहे 65 बना दे, झूठ का कोई काम नहीं है अपने पास। एज होगी भाई बच्चे की अभी 28 महीने। अभी 2 दांत की कैटेगरी शुरुआत कर रखी है बच्चे ने। अच्छा, ऊपर वाले 2 दांत के मतलब छिलके उतारे हुए हैं बच्चे। ठीक है। हाँ भाई। तो ये क्या सर्विस के लिए ओपन है? हाँ, स्टड सर्विस के लिए भाई ओपन कर दिया है। अभी 10 दिन पहले हमने अपनी लाल कुमेत घोड़ी के ऊपर छोड़ा है एक बार, और स्टड सर्विस के लिए पूरी तरह से ओपन है। वो घोड़ी जो आपकी घोड़ी थी क्या वो? हाँ, मैंने मेरी घोड़ी के ऊपर छोड़ा है भाई। अच्छा पुनीत भाई, फीस फास क्या रहती है? फीस भाई देखो, ये मंडी है, घोड़ा मंडी है, इसमें कितना भी बोल सकते हैं और कितना भी ले सकते हैं, और देने वाले भी ले भी गए। लेकिन मैंने इस बछेरे की फीस करी है भाई ओनली एंड ओनली 12,000 रुपए। भाई ये तो बहुत घनी कम से। बहुत घनी कम इसलिए करी है भाई, हम खुद भी 31,000 दे के आए थे, 51 हुए, 98,000 हुए, अब 2.5 लाख है इसके बाप की कवरिंग फीस। अब मैंने ये 12,000 इसलिए किए हैं भाई, हमारा एरिया जो हरियाणा का देहाती एरिया है, गांव का एरिया, इसमें क्या होता है कि 57-58 इंच की ये घोड़ी 50 से 60,000 रुपए में मिल जाती है। 57-58 इंच की, उसको अगर वो अंदर की खराब है ना, तो डॉक्टर से उसको ठीक करवा लेते हैं, अंदर की ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, उसका इन्फेक्शन वगैरह हटवा के 70,000 में मेरे घोड़ी पड़ गई, मान लो 57-58 इंच की। तो कोई बंदा 2 लाख रुपए फीस कैसे अफोर्ड कर पाएगा 70,000 जो घोड़ी के लगा रहा है? सही बात। तो उसके लिए ये किया भाई, 57-58 इंच की घोड़ी पे भी ऐसे रिजल्ट निकाल के दे बच्चा, तभी बच्चे का नाम होगा, और तभी भाई घोड़ा बच्चा रखने का फायदा है। इसलिए मैंने 12,000 फीस करी है। गरीब हो चाहे अमीर हो, ये सब के लिए समान फीस है 12,000 रुपए। कितने टाइम तक रहेगी आपकी जो फीस है? भाई देखो, ये तो फीस का तो क्या बताएं, अभी रखेंगे इसको, अभी नहीं बढ़ाएंगे इसको, देखते हैं कब तक करते हैं, वो बाद की बात है। जो अपनी जो वीडियो देख के आता है 50 किलोमीटर दूर से, हाँ ठीक है, नजदीक से नहीं, 50 किलोमीटर कम से कम दूर से आना हो तो अच्छा, उसके लिए क्या ऑफर है? 50 किलोमीटर दूर से आएगा तो भाई उसको हम मानतान करेंगे, उसमें से 12,000 में से मैं बताऊंगा नहीं भाई, मैं मेरे हिसाब से मानतान करूंगा उसको, चाहे मैं कुछ लौटाऊं। ठीक है, हाँ जरूर, जो वीडियो के माध्यम से आएगा उसको ठीक है, जरूर करेंगे भाई। पहले 5 कस्टमर के लिए ओपन भाई साहब, या अगर 5 कस्टमर, पहले जो 5 कस्टमर है, हाँ जी, अगर वो पुनीत भाई के पास वीडियो देख के आते हैं, ठीक है, बढ़िया नस्ल का घोड़ा है फिर घोड़ी तैयार करवाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो भाई साहब एक बार संपर्क कर लियो जी, ठीक है।
नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और भाई पुनीत बता भी देगा। पुनीत भाई नंबर बता। नंबर है भाई मेरा 9350671521 9350671521। भाई एक बात ध्यान रखियो, यह सिर्फ और सिर्फ 5 कस्टमर के लिए ऑफर है। पहले जो 5 कस्टमर आएंगे 50 किलोमीटर दूर से, तो पुनीत भाई उसका स्पेशल मानतान रखेंगे। और अपनी वीडियो का जरूर नाम लियो भाई, दीपक फार्मासिस्ट वेट का जरूर नाम आना चाहिए, तब भाई का जो ऑफर है हाँ भाई ये खुला रहेगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं भाई पुनीत, इसकी जो डाइट वगैरह है वो क्या क्या रहती है? देखो भाई आपने क्या खिलाई इस तरह, मतलब कि इतना अच्छा तरह का रखा है आपने? जैसे 100 क्वालिटी जानवर है भाई, मैं मेरी इंस्टा पे बकायदा डालता भी रहता हूँ, कई बार इंस्टा फेसबुक अकाउंट पे मैं आपको बता दूंगा। जैसे क्या है कि मान लो 100 क्वालिटी बच्चा है ये, मैंने स्टार्टिंग बेस से तैयार किया है, ये हमारे घर पे पैदा हुआ है। अच्छा। स्टार्टिंग से हम आंक नहीं सकते कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बहुत लोग आते हैं टांग भी खींचते हैं कि क्या रख लिया तूने, क्या करेगा। लेकिन भाई ऐसा है, देखो मेहनत और लगन होनी जरूरी है, प्लस पॉइंट है खुराक भी जरूरी है भाई। पहलवान वाला सिस्टम हो गया कि खुराक चलेगी। अब मैंने इसका भाई मेंटेन का डाइट बता दूं आपको। जैसे स्टार्टिंग बेस से मैंने क्या किया है, छोटा था उस बेस से लगा लो, डाइट सेम रही है, क्वांटिटी बढ़ती रही है मेरी हमेशा। अच्छा। इसका पर डे का 5 से 6 लीटर दूध हुआ है। अच्छा। पर डे का, अच्छा। सुबह शाम करके, ठीक है। और डाइट में शाम को इसका रहा है, मतलब सर्दियों में रहा है इसका घी 300 से 350 ग्राम पर डे का घी इसका शाम का 10-11 बजे खाना वाना दाना वाना डालने के बाद। अच्छा। और बरसात का मौसम आ जाता है तब इसमें रहता है अलसी का तेल। अच्छा। अलसी और तिल्ली का तेल, वो मतलब क्वांटिटी 200 ml पर डे रख रहती है इसमें। प्लस पॉइंट इसको काम देना पड़ता है, जैसे लंजिंग वगैरह करानी, ट्रोट घुमाना और घुमा के लेके आना 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर रस्से लगा के और इसको घुमा के लेके आते हैं भाई। अच्छा। अभी पहले मैं अकेला लिया था, 2 बंदे पकड़ के साइड से और लेके जाते हैं। और पर डे का इसका अब का फिलहाल का मान लो 5 केजी अनाज रहता है भाई। अनाज मिक्स फीड हम अपने घर पे तैयार करते हैं। गेहूं 5, बिल्कुल थोड़ा गेहूं, गेहूं, बाजरा, जौ, चना, सोयाबीन, मक्का, ये 6 इनकी रहती है। और इनमें हम इसको चारा मतलब चक्की से करवा लेते हैं, आटा चक्की से इनके बारीक बारीक टूक करवा के और रखवा लेते हैं, फीड बनवा लेते हैं। उसी के अंदर हिमालय बत्ती साइड कर देते हैं भाई। अच्छा। उसी के अंदर। और अजवाइन होगी हमारी, पूरे 50 किलो मतलब जो फीड होगी ना, उसमें 1 किलो हम डालते हैं अजवाइन। ये इसकी डाइट रहती है। प्लस पॉइंट मालिश होती है, ग्रूमिंग होती है, हर टाइम इसका करते रहते हैं भाई, हर टाइम। अच्छा। पैडक इसका अब ये छोटा कर दिया, पहले मैंने इसमें 50 बाय 50 में ये खुला रख रखा था। अब ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसका जगह तैयार करवा रहे हैं इसकी। 12 बाय 50 का पीछे शेड तैयार किया हुआ है, 12 बाय 40 का, इसी के लिए मान लो। तो उसमें पैडक बैरिक बनवा देंगे, तो अब थोड़ा काम चल रहा है इसलिए छोटा पैडक है। और भाई मैंने मतलब 18 महीने तक बच्चा मेरा 24 घंटे खुला रखा है पैडक में, 24 घंटे खुला, कोई नहीं रखता। तभी अगर हम खुला रखेंगे तो इसके जॉइंटों में पोट नहीं बनेंगी और ना ही पैर खराब होंगे। पैर दिखा दो भाई जूम करके, किसी किसी के पैर मान लो मोटे हो जाते हैं, पीछे से पानी भर जाता है, बोलते हैं जिसे, अड्डा बन जाता है, जॉइंट खराब हो जाते हैं। ये नहीं होंगे। ये क्यों नहीं होंगे? 18 महीने तक मैंने रखा इसको 24 घंटे खुला। अब ये थोड़ा शैतान हो गया भाई, अग्रेसिव बच्चा हो गया ना अभी, तो जवानी में आ रहा है, तो अब इसको मैं 12 घंटे रखता हूँ। अब जैसे हम आए हैं तो इसको क्लिप डाल दी, या कोई घोड़ी मैट करने के लिए आती है तो इसको क्लिप डाल दी यहाँ पे, नहीं इसमें 12 घंटे खुला रहता है। अंदर इसका 12 बाय 20 का कमरा है, इसमें खुला रही जाए, कैसे भी खुला रहता है किसी प्रकार से। बाकी ऊंचा कमरा पीछे शेड बनवा दिया है 12 बाय 40 का, ऊपर 12 फुट ऊंचाई का। तो ऐसा मान लो शेड का सिस्टम हो गया इसमें। इस प्रकार से हम शेड भी इसका तैयार कर सकते हैं। और मतलब कम से कम ये लगा लो कि मैच्योर घोड़े को ज्यादा से ज्यादा 40 बाय 40 का एरिया होता है अंदर बाहर का। 40 बाय 40 कम से कम जगह चाहिए एक मैच्योर घोड़े को, और घोड़ी को चाहिए 30 बाय 30 जो मतलब बच्चा देने वाली होती है उसको। और नॉर्मल घोड़ी को 15 बाय 15 की जगह देनी होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा नू बताइए आप। हाँ भाई। भाई नॉर्मल घोड़ी या फिर घोड़ा जो राइडिंग वाला होता है, जी भाई, नॉर्मल जो घोड़ा होता है, उसके लिए क्या डाइट प्लान है? देखो भाई, उसके लिए ज्यादा मतलब इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अभी। उसके लिए बिल्कुल मतलब नॉर्मल खर्चा है, जिम्मेदार आदमी उसको रख सकता है। अगर मतलब ब्रीडिंग नहीं करवानी उसकी बता रहे हैं हम, राइडिंग वाले के लिए उसको हम, जैसे गेहूं का भूसा हो गया हमारे पास, गेहूं का भूसे में अनाज डाल दिया हमने 1.5 किलो पर डे, मतलब पर टाइम 3 किलो पर डे का डाल दो उसको अनाज। और उसमें अनाज में गर्मियों में तो कर दो उसका जौ, और कुछ फीड नहीं डालने की जरूरत है। गर्मियों में जौ और सर्दियों में बाजरा बस, और चना वगैरह कुछ नहीं डालने की, राइडिंग वाले को नॉर्मल रखते हैं जिसको। अच्छा। और घोड़ी के लिए भी यही है। और मूंगफली का निराता है, कई कई क्या करते हैं, कई फार्मों में देखा है, जैसे किसी के पास 20 घोड़ियां हैं, कोई अनाज नहीं डालता, चोकर डालते हैं, गेहूं का जो चोकर होता है, और मूंगफली का नीरा डाल देते हैं उनको बस। ये रहता है। तो स्पेशल घोड़ा घोड़ी की डाइट तो मैंने जो बताई अपने बच्चे की वो थी। जो ब्रूड मेयर तैयार करनी है आगे जाके बच्ची, जो ब्रूड मेयर करवानी है, या कोई स्थान बनाना है, कोई घोड़ा बड़ा पैदा करना है जो मतलब ब्रीडिंग के लिए अच्छा रहे,
उसके लिए तो ये डाइट थी, और नॉर्मल के लिए कुछ डाल दो, मतलब गर्मियों में जो हो गए और सर्दियों में बाजरा हो गया, इससे अलावा कुछ मत डालो अच्छा फीड इसमें, भूसे में, गेहूं के भूसे। ठीक है। को टॉनिक वगैरह भी आपने दिया था किसको? ये लगा लो, लीवर टॉनिक देते रहते हैं, कोई भी दे दो आप, ब्रोटोन का दे दो, हिपापेज दे दो, किसी प्रकार का। मैं ब्रोटोन यूज करता हूँ या हिपापेज, में से दो में से एक करता हूँ, ठीक, कौन सा भी दे सकते हो। ये देना है हमने डीवॉर्मिंग के बाद, डीवॉर्मिंग करने के मान लो 1 दिन पहले दे दो, और उसके 3 दिन कंटिन्यू रखो। महीने में यहाँ पे ये लगा लो 7 दिन लीवर टॉनिक दो, ज्यादा नहीं देना, 7 दिन 50 ml दो, 60 ml दो, मतलब क्वांटिटी पशु के ऊपर निर्भर करती है, छोटा बच्चा तो छोटे पे, बड़ा है तो बड़े। नहीं, जैसे कि आपने ये तैयार किया था शुरुआत में, पहले आया था मैं एक बार, तो उस टाइम में इसकी हाइट भी छोटी थी, थोड़ा सा दिखने का भी थोड़ा वो कमजोर था ये। देखो ऐसा होता है भाई, जैसे ये जो बॉडी है ना इसकी, अभी ये 2 दांत की कैटेगरी में स्टार्ट हो रहा है, अभी 2 दांत में स्टार्ट है, अभी 2 दांत रहेगा कम से कम 10 महीने और, उसके बाद 4 दांत आएगा। तो जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा ना, इसका मतलब एज बढ़ती है, एज के हिसाब से बॉडी है। 2 दांत की कैटेगरी में पूरा घोड़ा नहीं दिखेगा किसी को भी, ये 6 साल का होगा तब पूरा घोड़ा होगा, पूरा शरीर तब देखना आप इसका, उस टाइम देखना। 2 दांत में अलग शरीर रहेगा, उन्ना में मतलब मिल्क टीथ में अलग रहेगा, 2 टीथ में अलग, 4 टीथ में अलग रहेगा, अच्छा अलग अलग, और पूरा मतलब स्टेलियन हो जाएगा तब अलग रहेगा, ये होता है भाई। हाँ अच्छा, डीवॉर्मिंग में आपने बताया था मेरे को, डीवॉर्मिंग में कौन सी बोलस का इस्तेमाल करते हो आप? देखो भाई, डीवॉर्मिंग का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इनमें, प्रत्येक बच्चा हो चाहे बच्ची हो, फिली, कोल्ट, स्टेलियन, कैसा भी हो, उनमें अलग अलग मतलब वो रहता है, प्रेग्नेंट घोड़ियों के अलग रहता है। मैं करता हूँ एल्बोमोर का, एल्बेंडाजोल होता है ना, जो एल्बोमोर आती है, उसकी वीरबैक की आती है, वीरबैक की हर 3 महीने में करता हूँ मैं, और लीवर टॉनिक मेरा चलता रहता है, और उसी के साथ मान लो एक बार एपापेज उससे कर दी मैंने, मतलब एल्बेंडाजोल से कर दी, दूसरे टाइम 3 महीने बाद करता हूँ मैं हाईटेक की बोलस से। अच्छा फिर चेंज कर देता हूँ, हर बार हर 3 महीने में साल्ट चेंज करना चाहिए। अपने फार्मासिस्ट, नजदीकी फार्मासिस्ट से सलाह लो, या फिर डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई देनी चाहिए भाई, कोई भी, ठीक है, डीवॉर्मिंग की। हाँ अच्छा, घोड़े के जिस तरह मैंने कई बार सुना है कि मतलब ये कहावत है अपने देसी देहात में, भाई घोड़ा जब भी मरा है ना, जब मतलब इसको पेट दर्द के होने की वजह से ये दिक्कत हो है, तो क्या सच है? ऐसा है, देखो मानव शरीर की संरचना और घोड़ों की संरचना एक प्रकार की है। ये मान लो जुगाली नहीं करते कभी भी, हम नहीं करते, इनको उल्टी नहीं आ सकती, उल्टी भी नहीं आ सकती इनको, तब इनको कोलिक की शिकायत होती है, और होती किस लिए है, मालिक की गड़बड़ के कारण होती है, मालिक की लापरवाही के कारण होती है कोलिक, और नहीं होता। नहीं, मैंने सुना था कभी किसी टाइम में, बिल्कुल कोलिक से ज्यादा मरते हैं घोड़े, मरते हैं तो आमतौर पर कोलिक। तो इसके लिए डाइट वगैरह या फिर मतलब कि कोई गोली वगैरह क्या देते भाई? देखो फर्स्ट एड के तौर पे तो प्रोनेक की टैबलेट हमेशा अपने फार्म पर या अपने भाई जो भी स्टेबल है उसमें रखो, प्रोनेक की एक टैबलेट जरूर रखो, और एक मैग्लोडाइन का इंजेक्शन जरूर रखो आप, प्रोनेक का इंजेक्शन भी रख सकते हो आप, जो एक इंजेक्शन आता है वो मैग्लोडाइन से सस्ता आता है। पिकोरेक्स एमडी की मैं सलाह देना चाहूंगा, उसमें साल्ट तो एक ही है, लेकिन कौन से मिला अपने दोनों में से एक ही बेस्ट ले लो। हाँ, तो उसमें ये रखने चाहिए हमें फर्स्ट एड पे, और डॉक्टर नहीं आए तब तक के लिए है वो, अगर नॉर्मल है तो ठीक है। अगर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे प्रोनेक की एक टैबलेट दे दी, ठीक है, और डॉक्टर को नहीं दिखाया, वो उसकी सेटिंग बिगड़ेगी, क्योंकि आमतौर पर नए बंदों को नहीं पता होता कि किस कारण हुआ है कोलिक, ये भी होता है, तो डॉक्टर की सलाह लेते नहीं, वो अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं और तभी पशु का नुकसान करवा लेते हैं। इनमें बंदा पड़ जाता है, पेशाब का बंदा हो गया, लीद का भी बंदा पड़ जाता है कई बार पानी की कमी के कारण, और लापरवाही होती है मालिक की भाई। देखो करना तो कौन चाहता है अपने जानवर के लिए प्रति कोई भी घृणा नहीं होती किसी को, लेकिन वो लापरवाही होती है थोड़ी, भाई शेड्यूल बिगड़ जाए कोई, जैसे 4 घंटे इसको कुछ नहीं डाला, 5वें घंटे इसको अनाज की खुरली पूरी भर दी मैंने, ठोक दी, पानी इसको मैंने दिया नहीं, बाद में इसको कोलिक हो गया, तो मेरी लापरवाही है वो। खुला टाइम खुला नहीं रखते इनको, एक ठान पे बांध दिया, आगे से मैंने हुक लगा रखा है, पीछे मैं पछाड़ी लगा दूं, ऐसे इसको स्ट्रेट, बोला स्ट्रेचिंग हो रही है, शरीर के बनावट आ रही है, नहीं, ये बकवास है सब। मैं कभी पछाड़ी नहीं लगाता मेरे बच्चे को कभी भी। क्यों यार, क्यों लगानी है, खुला रखो, ये खुले वाला जानवर है, ये तो अपने आप को मतलब ढाल रहा है आदमियों के साथ, नहीं तो खुले में विचरण करने वाला प्राणी है यार हर जगह। अच्छा। हाँ, ये तो बस इसका क्या कर दिया अब लोगों ने, क्या बना दिया, बड़े बड़े फार्म बना दिए, एसी लगा दी, कूलर लगा दिए, और उसके अंदर पैक कर दिए घोड़े। नहीं, घोड़े इसके नहीं, घोड़ा पेड़ के नीचे और खुले पैडिंग में रहेगा, उतना कहीं बेस्ट नहीं रहेगा। और ग्रेजिंग, जो ये मतलब चारा चरते हैं ना, अपने आप से चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, जितना ग्रेजिंग करवाओगे अपने पशु को उतना ही बेस्ट बनेगा, उतना ही बेस्ट बनेगा, क्योंकि नेक प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी। एक ठाण वगैरह ज्यादा ऊंचा नहीं करना चाहिए। मैंने मेरा ये ठाण 2.5 फीट की ऊंचाई पे कर रखा है। क्या करते हैं कई 4 फुट ले गए, बोले गर्दन अच्छी बन जाएगी, तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये है अपना, अब ऐसे इसमें कर दिया, मान ले ये 2.5 फीट की खुरली है, ये अब चल रहा है, तो इसमें ओलोबेक का बन जाता है,
ओलोबैक हो जाता है इसमें पशु का। तो इसमें क्या होता है, ज्यादा ऊंची खुरली या ज्यादा ऊंचा ठांड बोलते हैं जिसे हम पशु को चारा चराने के लिए ऊंचा बना देते हैं, तो उसमें ओलोबैक का हो जाता है, ओलोबैक हो जाता है पशुओं में। और वो समस्या होती है जैसे रीढ़ की हड्डी में बैंड आ गया, वो हो जाता है। स्टार्टिंग बेस से करते हैं जो लचीली विकास हो रहा है, जैसे जैसे एक ढांचा बना दिया हमने पशु का, तो उसी में डल जाएगा वो। तो इसलिए ठाण हमेशा नीचे होनी चाहिए ताकि गर्दन नीचे करके चले आराम से, पशु को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ। अपना जो बच्चा है ये, इसकी जो मतलब कि क्या पता लगता है, मतलब कि ये वही सही तसल्ली का जो नस्ल है उसका है ये? देखो भाई, जैसे ये है मारवाड़ी, मारवाड़ी है, मारवाड़ी की पहचान बहुत होती है। इसमें मान लो 4 छोटा, 4 मोटा, 4 लंबा और 4 चौड़ा, 4 ये होते हैं, मतलब 16 गुण होते हैं मारवाड़ी घोड़े में। अब हमें नहीं देखने को मिल रहे किसी घोड़े में, अब अगर 8 से 12 गुण मिल जाते हैं ना तो उसे मारवाड़ी मान लेते हैं, और यही है भाई। तो ये है, क्योंकि अब पहले वाला एक्चुअल मारवाड़ी की घोड़े की हाइट 62 से 61 से लेकर और 63 इंच तक होती है, एक्चुअल जो मारवाड़ी होता है। मारवाड़ी सारे ही हैं, 70 इंच वाला ही मारवाड़ी है, लेकिन जैसे जैसे शरीर का विकास हो गया ना, उसके मतलब जो पॉइंट होते हैं मारवाड़ी के गुण होते हैं वो छूटते चले जा रहे हैं। इस कारण एक्चुअल जो मारवाड़ी होगा, मान लो उसकी 63 इंच तक हाइट को मैं बेस्ट मानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, और सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके जानवर बहुत अच्छे हैं। तो 63 इंच बेस्ट है, उसमें हम राइडिंग भी कर सकते हैं, एथलीट की तरह इसको काम में ले सकते हैं, खेल में डाल सकते हैं इसको, और ब्रीडिंग भी करा सकते हैं, सवारी में भी ले सकते हैं। शो पीस बना के, मतलब ये नहीं है कि बस लगा दिया, पछाड़ी लगा दिया और शो क्वालिटी बना दिया, ये नहीं, थोड़ी बहुत राइडिंग भी जरूरी है। घोड़े को घोड़ा रहने दो, मेरा तो मानना ये है भाई। ठीक है। हाँ। अच्छा पुनीत भाई, एक बार एड्रेस जरूर बता दो, पूरा एड्रेस। अपना एड्रेस है भाई गांव बजीणा, जिला भिवानी, तहसील तोसाम, हरियाणा। बजीणा गांव में एंट्री होते ही रिवासा रोड पर अपना भाई फार्म है, रोईवाल स्टेट फार्म के नाम से भाई। लोकेशन भरत आ जाएगी? लोकेशन रोईवाल स्टेट फार्म, मैप पे भरो आप, सीधा अपने फार्म पे लेके छोड़ देगा भाई आपको, सीधा यहीं पे छोड़ देगा। ये तो बहुत बेस्ट है। हाँ भाई। अच्छा, अपने पास कोई घोड़ी कवर के लिए आती तो स्टेबलिंग की सुविधा है? नहीं? बिल्कुल बिल्कुल स्टेबलिंग की सुविधा है भाई अपने पास। जैसे ये नहीं है आज हमारे पास घोड़ी आई, डॉक्टर की भी सुविधा है भाई हमारे पास। कोई घोड़ी आती है हमारे पास, उसको हम रखेंगे। अगर कोई बोल रहा है बंदा कि भाई इसको चेक करवाओ, उसमें अंडा छोटा बड़ा है या बड़ा बड़ा, डॉक्टर से चेक करके उसके बाद भी छुटवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टेबलिंग में चाहे 15 दिन। और अगर कोई बंदा ये कहे ना कि भाई मेरी मतलब घोड़ी को ठहरा के बिल्कुल 3 महीने की चेक पास करा के मेरे पास भेजो, उसकी भी सुविधा है। जो 3 महीने रखेगा उसके भाई चार्जेस अलग रहते हैं। ठीक है। हाँ, उसके चार्जेस थोड़े मतलब बढ़ जाएंगे भाई, यहाँ का रहने का खर्चा। और 4-5 दिन 7 दिन 10 दिन जो रहेगी घोड़ी, उसका कोई चार्ज नहीं है भाई, वो भाईचारे में वो एक डिस्काउंट के तौर पे है भाई। ठीक है भाई। हाँ भाई। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई समस्या है या फिर आपके दिमाग में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद।